हेलो एवरीवन, माय नेम अर्जुन सिंह शेखावत। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टिप टॉप क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 11 की प्रश्नावली 1.4 समुच्चय और उसके उदाहरण इस वन शॉट वीडियो के अंदर कंप्लीट करेंगे। इससे पहले मैंने आपको 1.1, 1.2 और 1.3 और उनके सभी उदाहरण 3 वीडियो में करा दिए हैं। यदि आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में वो वीडियो है, आप उन वीडियो को जरूर वॉच करें। ठीक है, आज के इस वीडियो में हम 1.4 के सभी क्वेश्चन और एग्जाम्पल वन शॉट डिस्कस करने वाले हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और घंटी के बटन को जरूर प्रेस करें, जिससे आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। आइए बिना किसी देरी के 1.4 में हमें किन किन टॉपिकों का बेसिक पढ़ना है उन पे हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमें आना चाहिए समुच्चय का सम्मिलन कैसे निकालते हैं। सम्मिलन को अपन इंग्लिश में यूनियन कहते हैं, इसलिए इसका जो प्रतीक चिन्ह रहेगा वो यू रहेगा। अगर हमें समुच्चय के सम्मिलन का अर्थ निकालना हो तो उसका अर्थ होता है यदि दो अलग अलग समुच्चय हमें दिए गए हैं तो उनको एक साथ रखना ही उनका सम्मिलन करना कहलाता है। उदाहरण से इस बात को समझते हैं। मान लेते हैं हमारे पास एक समुच्चय ए है, दूसरा समुच्चय बी है। समुच्चय ए में आने वाले अवयव 1, 2, 3 और बी में आने वाले अवयव 5, 6, 7 है। यदि हमें यहाँ पे समुच्चय ए और बी का हमें सम्मिलन यानी यूनियन निकालना है तो हम ए और बी के अवयवों को एक साथ लिखते हैं बिना रिपीट के। जैसे 1, 2, 3 है तो हमने 1 को, 2 को, 3 को लिख दिया। फिर बी के अवयव है 5, 6, 7 तो हमने यहाँ 5, 6 और 7 को भी लिख दिया। तो एक साथ लिखना, इस तरह से सम्मिलन करना या इनका यूनियन बनाना कहलाता है। एक और एग्जांपल से इस सम्मिलन को समझते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल में हमें दे रखा है ए जो समुच्चय है उसमें अवयव ए बी सी डी है और जो बी समुच्चय है उसमें अवयव सी डी ई एफ है और जो सी समुच्चय है उसमें अवयव ई एफ जी एच है। और इन तीनों ही समुच्चय को हमें जोड़ना है, यानी ए बी और सी इन तीनों का हमें क्या निकालना है, यूनियन निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए के जो अवयव है ए बी सी डी उनको उतार देते हैं। तो हमने यहाँ पे ए के जो अवयव है ए बी सी डी उनको उतार दिया। बी समुच्चय के अवयव है सी डी ई एफ, जिसमें सी और डी आ चुका है, रिपीट नहीं करना है। केवल जो रिपीट नहीं है ई और एफ उसको उतारना है। आगे हम देखते हैं सी के अंदर ई और एफ आ चुके हैं, रिपीट नहीं करेंगे। तो आगे वाले अवयव कौन से बच रहे हैं, जी और एच, उनको उतार देते हैं। इस तरह से हम ए बी सी का यूनियन बनाकर उनको एक साथ लिख सकते हैं। ठीक है, आई होप मेरे हिसाब से यूनियन का मतलब एक साथ रखना, यह आपको इन दोनों उदाहरणों से समझ में आ गया होगा। हम यूनियन वाले क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में करने वाले हैं। आगे इस चैप्टर का सेकंड टॉपिक हमें पढ़ना है समुच्चय का सर्वनिष्ठ या सार्वनिष्ठ कैसे निकालते हैं। सार्वनिष्ठ को अपन इंग्लिश में कहेंगे इंटरसेक्शन, जिसका हिंदी में अर्थ लेंगे उभयनिष्ठ। मतलब दो अलग अलग समुच्चय हमें दिए जाएंगे, उनके अवयवों में से कौन कॉमन आ रहा है उसी को उभयनिष्ठ, उसी को इंटरसेक्शन कहते हैं। इंटरसेक्शन के लिए हम इस प्रकार के चिन्ह यानी उल्टे यू का प्रयोग करेंगे। आइए इस बात को एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं। एक समुच्चय हमें ए दे रखा है, दूसरा समुच्चय बी, जिनके अवयव क्रमशः 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7 हमें दे रखे हैं। हमें क्या करना है, ए और बी समुच्चय में से कॉमन लेना है, यानी इनका इंटरसेक्शन बनाना है। तो देखो 1 और 2 ऊपर वाले समुच्चय में है लेकिन नीचे वाले समुच्चय में नहीं है। 3 भी नहीं है, इसका मतलब 4 और 4 दोनों में मैच कर रहा है और बाकी 1, 2, 3, 5, 6, 7 इन दोनों में मैच नहीं कर रहा। तो दोनों में से कॉमन कौन आ रहा है, केवल 4। तो 4 ही इसका क्या कहलाएगा, उभयनिष्ठ समुच्चय कहलाएगा। 4 ही इसका इंटरसेक्शन कहलाएगा, जिसे अपन सार्वनिष्ठ कहेंगे। ठीक है, इस तरह से यूनियन और इंटरसेक्शन इन दोनों टॉपिकों को हम एग्जाम्पल के माध्यम से इस तरह से कैलकुलेट करेंगे, ऐसा सीखते हैं। आगे बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट यूज टॉपिक की ओर। तीसरे नंबर का जो बिंदु है वो है समुच्चय का अंतर। मतलब दो समुच्चय आपको दिए जाएंगे, जैसे ए और बी हमें दो समुच्चय दे रखे हैं जिनके अवयव 1, 2, 3, 4।
बी के अवयव 3, 4, 5, 6 हैं। अब हमें क्या करना है, इन दोनों समुच्चय का अंतर निकालना है। तो अंतर ए अंतर बी भी हो सकता है या बी अंतर ए हो सकता है। तो सबसे पहले हम ए की जगह ए समुच्चय को जमाते हैं। 1, 2, 3, 4। अंतर निकालना है बी के साथ, तो ये दे रखा है 3, 4, 5, 6। ठीक है, ऐसे ही बी को पहले लिखा है तो बी का समुच्चय दे रखा है 3, 4, 5, 6। और फिर ए बाद में लिखा हुआ है तो ए को बाद में लिखते हैं 1, 2, 3, 4। ठीक है, अंतर का मतलब ये होता है कि सबसे पहले इन दोनों समुच्चय में जो चीज कॉमन आ रही है उसको हटा दो। जैसे 3 इसमें भी है, इसमें भी है, 4 इसमें भी है, इसमें भी है, हटा दिया। 3, 4 इसमें भी था, 3, 4 इसमें भी है, हटा दिया। तो आगे वाले समुच्चय में जो बचता है वही उनका अंतर कहलाता है। तो यहां आगे वाले समुच्चय में क्या बच रहा है, 1, 2। और यहां आगे वाले समुच्चय में क्या बच रहा है, 5 और 6। तो जो शेष बचता है आगे वाले समुच्चय में वही दोनों समुच्चय का अंतर कहलाता है। ठीक है, इसका लास्ट टॉपिक लेते हैं। लास्ट टॉपिक हमें पढ़ना है असंयुक्त समुच्चय क्या होता है। तो असंयुक्त समुच्चय की ये सारी परिभाषा सुनने के लिए, समझने के लिए हम एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं। जैसे मान लो हमारे पास एक समुच्चय दे रखा है ए जिसके अवयव 1, 2, 3 है, और दूसरा समुच्चय दे रखा है बी जिसके अवयव 4, 5, 6 है। तो सबसे पहले अपन इन दोनों समुच्चय का इंटरसेक्शन निकालेंगे, यानी कॉमन निकालेंगे। तो हमें यहां पर ए में 1, 2, 3, बी में 4, 5, 6, इसका कोई भी अवयव इसमें नहीं मिल रहा। इसका मतलब इनका जो कॉमन है वो क्या है, रिक्त समुच्चय फाई है। ठीक है, जबकि हम ये देखते हैं कि ए और बी जो है वह रिक्त समुच्चय है, तथा ए और बी का सार्वनिष्ठ रिक्त समुच्चय है, लेकिन ए में अवयव है, ए रिक्त समुच्चय नहीं है, डज नॉट इक्वल फाई। जबकि बी में भी कुछ ना कुछ अवयव है, खाली नहीं है, रिक्त नहीं है, ये खुद रिक्त समुच्चय नहीं है। तो हम क्या कहते हैं, यदि ए और बी दो अरिक्त समुच्चय हो, यानी फाई नहीं हो, कोई ना कोई अवयव हो, जब इन दोनों ही समुच्चय का उभयनिष्ठ या सार्वनिष्ठ या इंटरसेक्शन निकाला जाए, वो रिक्त समुच्चय आ जाए, तो ऐसे समुच्चय को असंयुक्त समुच्चय के नाम से जाना जाता है। ठीक है, वही आपने डेफिनेशन में लिखा है, समझना है। यदि ए और बी दो अरिक्त समुच्चय हैं, वह ए और बी का इंटरसेक्शन अगर फाई आए, अर्थात इन दोनों समुच्चय का सार्वनिष्ठ रिक्त समुच्चय आ जाए, तो इन समुच्चय को यानी ए और बी को असंयुक्त समुच्चय के नाम से जाना जाता है। बस इन्हीं 4 टॉपिक, यूनियन क्या होता है, इंटरसेक्शन क्या होता है, अंतर कैसे निकालते हैं, असंयुक्त समुच्चय कैसे बनाते हैं, इन चीजों का बेसिक आपको तैयार करना है। इन्हीं 4 पॉइंट के आधार पर हम प्रश्नावली 1.4 के सभी क्वेश्चन और एग्जाम्पल से डील करेंगे। ठीक है, बढ़ते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन की ओर। प्रश्नावली 1.4 का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमें दे रखा है, निम्नलिखित में से प्रत्येक समुच्चय युग्म का सम्मिलन हमें ज्ञात करना है। पहला समुच्चय x हमें दे रखा है जिनके अवयव 1, 3, 5 हैं। दूसरा समुच्चय हमें y दे रखा है जिनके अवयव 1, 2, 3 हैं, और इनका सम्मिलन हमें ज्ञात करना है, यानी x यूनियन y हमें क्या करना है, ज्ञात। x की जगह x समुच्चय को रखते हैं जिसका मान 1, 3, 5 है, यूनियन y की जगह y समुच्चय के मान को रखते हैं जिसका मान 1, 2, 3 दे रखा है। तो इनका यूनियन क्या बनेगा, 1 को लिखना है, फिर 2 भी दे रखा है, 2 को लिखना है, 3 दे रखा है, 3 को लिखना है, 5 दे रखा है, 5 को लिखना है। यानी इसमें 3 2 बार है तो रिपीट नहीं करना है। ऐसे हमने 1, 2, 3, 5, इसमें क्या बनेगा, इसका एक सम्मिलित समुच्चय, यूनियन, या फिर इसका टोटल एक साथ रखने वाला समुच्चय। देखो 1 और 3 इसमें भी है, 1 और 3 इसमें भी है, इसलिए 1 और 3 को एक ही बार लिखा, डबल बार नहीं लिखा। ठीक है ना। सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमें दे रखा है, ए समुच्चय ये रहा, बी समुच्चय ये रहा, इन दोनों का सम्मिलन यानी यूनियन हमें ज्ञात करना है। तो ए यूनियन बी ज्ञात करते हैं। तो ए हमें दे रखा है ए ई आई ओ यू, यूनियन ज्ञात करना है। बी हमें दे रखा है ए
बी और सी। इनका जब यूनियन बनाते हैं तो कॉमन को छोड़ देना है, एक ही बार लिखना है। ए बी है, बी बी है, सी बी है, ई आई ओ और यू, ये इसका क्या कहलाएगा? सम्मिलन कहलाएगा। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो वीडियो रिपीट करके आपको देखना है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तीसरा हमें दे रखा है जिसमें ए समुच्चय है एक्स सच दैट एक्स एक प्राकृत संख्या है और यह 3 का गुणज है। तो सबसे पहले समुच्चय निर्माण का हम रोस्टर लिख लेते हैं। ये 3 का गुणज है प्राकृत संख्या, तो 3 का गुणा 3, 6, 9, 12, 15 और ये अनंत तक चलता रहेगा 3 का गुणज। ये समुच्चय ए था। बी समुच्चय दे रखा है वो x इस तरह से परिभाषित है कि x संख्या 6 से कम एक प्राकृत संख्या है। तो प्राकृत संख्या 1 से स्टार्ट होती है, 2, 3, 4, 5, 6 से कम है तो हमें 5 तक ही लेना है। अब इन दोनों ही समुच्चय का हमें क्या बनाना है? यूनियन बनाना है। तो ए के अवयव दे रखे हैं 3, 6, 9, 12, 15 और ये क्रम इसी तरह से कंटिन्यू रहेगा। यूनियन, जबकि हमें बी के जो अवयव दे रखे हैं वो 1, 2, 3, 4, 5 तक दे रखा है। इन दोनों को जोड़ते हैं तो 1, 2, उसके बाद 3, 4, 5, उसके बाद 6, इसके अवयव सारे आ चुके हैं। इसके अवयव आगे वाले 9, 12, 15 और यही इसी तरह से कंटिन्यू आगे चलते रहेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसके 4th नंबर वाले क्वेश्चन में। चौथा क्वेश्चन हमें दे रखा है जो ए समुच्चय है उसका समुच्चय निर्माण दिया गया है। x इस तरह से परिभाषित है कि उसमें x एक प्राकृत संख्या है और इस x का जो मान है वो 1 से बड़ा लेना है लेकिन 6 से छोटा या इसके बराबर लेना है। तो जो समुच्चय निर्माण दे रखा है उससे उसका रोस्टर लिखते हैं। 1 से बड़ा लेना है तो 2, 3, 4, 5 और 6 के बराबर या उससे छोटा लेना है तो 6 तक ले लिया। इसी तरह समुच्चय बी को देखना है। समुच्चय बी में x इस तरह से परिभाषित है कि x एक प्राकृत संख्या है और उसमें x का मान 6 से बड़ा लेना है और 10 से छोटा लेना है। तो 6 से बड़ा कितना हो जाएगा? 7, 8, 9 और 10 से छोटा में कितना लेना है? 9। अब यहाँ पे जो दो समुच्चय ए और बी आया है उसका हमें सम्मिलन यानी यूनियन ज्ञात करना है। तो ए के स्थान पे ए का मान हमें दे रखा है 2, 3, 4, 5, 6 और इसका हम यूनियन ज्ञात करेंगे। बी के स्थान पे बी का मान दे रखा है 7, 8 और 9। ठीक है, अब इन दोनों को हम टोटल करते हैं तो रिपीट नहीं लेना है, बाकी सारे अवयव लेने हैं। तो 2 को भी लेंगे, 3, 4, 5, 6, इधर से 7, 8, 9 सभी सिंगल सिंगल एलिमेंट है, एक साथ रखना है तो इनका सम्मिलन तैयार हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट होता है। आगे बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसका 5वां हमें दे रखा है ए समुच्चय है उसके अवयव 1, 2, 3 है और बी समुच्चय जो है उसमें कोई भी अवयव नहीं है यानी 5 रिक्त समुच्चय है। रिक्त समुच्चय को हम इस तरह से मजला कोष्टक जिसमें कोई भी अवयव नहीं हो लिख सकते हैं। इन दोनों का यूनियन ज्ञात करना है यानी ए यूनियन बी निकालना है। तो ए की जगह हमें दे रखा है 1, 2, 3 समुच्चय वाला अवयव वाला समुच्चय, यूनियन बी की जगह हमें दे रखा है रिक्त समुच्चय। जब दोनों को जोड़ते हैं तो ए यूनियन बी, तो हम कहेंगे रिक्त है कुछ भी नहीं है तो वापस इसी के अवयव आ जाएंगे। इसके अवयव कितने हैं? 1, 2, 3। तो हम कहेंगे एक हम अरिक्त समुच्चय एक हम रिक्त समुच्चय को जोड़ें तो उसका यूनियन हमेशा अरिक्त समुच्चय ही बनता है यानी ए ही बनता है। तो इस आधार पर एक फॉर्मूला याद रखना है आपको। ए का यूनियन बनाए फाई के साथ यानी रिक्त समुच्चय के साथ तो ए ही बनेगा। यदि ए का हम इंटरसेक्शन बनाए फाई के साथ कॉमन लें तो कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, केवल फाई यानी रिक्त समुच्चय ही कॉमन आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम सेकंड क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 हमें दे रखा है, मान लीजिए कि ए का जो मान है वह ए और बी समुच्चय वाला है, बी का जो मान है वह ए बी सी अवयव वाले समुच्चय वाला है। यदि हमें क्या ये ए जो है
क्या इस बी का सबसेट है यानी उप समुच्चय है, तो हमें ए यूनियन बी क्या करना है ज्ञात। तो सबसे पहले हम यहां पर ए समुच्चय जो हमें दे रखा है उसके अवयव है ए और बी, ठीक है, यानी जो ए अवयव है वह ए में रहता है और ये जो बी अवयव है यह भी ए में रहता है। और इसके बाद हमें जो बी समुच्चय दे रखा है उसके अवयव है ए बी सी, यानी इसका जो ए अवयव है वह बी में रहता है, बी अवयव जो है वह भी बी में रहता है, सी अवयव जो है वह भी बी में रहता है, ठीक है। तो हम कहेंगे ए के सभी अवयव बी में उपस्थित हैं, तो ए बी का क्या कहलाएगा उप समुच्चय। तो हम कहेंगे ए जो है वह सबसेट होगा बी का। क्या पहली चीज क्लियर हो गई? उसके बाद सेकंड नंबर है कि हमें ए यूनियन बी भी क्या करना था ज्ञात। तो ए यूनियन बी निकालते हैं। ए के स्थान पे ए का जो मान दे रखा है वो ए और बी दे रखा है, यूनियन बी के स्थान पे बी का मान दे रखा है ए बी और सी। तो जब इनका यूनियन निकालते हैं तो ए भी आएगा बी भी आएगा और एक नया कौन दे रखा है सी। तो हम देखते हैं इस केस में ए यूनियन बी जो है वह बी समुच्चय ही लौट कर आ रहा है। तो इस तरह से आपको एक नोट याद रखना है कि यदि कोई अवयव किसी अन्य अवयव का उप समुच्चय है तो उन दोनों का सार्वनिष्ठ हमेशा बड़ा वाला समुच्चय आता है, उन दोनों का सम्मिलन हमेशा बड़ा वाला समुच्चय आता है, ठीक है। इस नोट को मैंने नीचे एक फॉर्मूले में लिख दिया है, वो याद रखना है। यदि ए बी का उप समुच्चय है तो ए और बी को जोड़ें तो हमेशा बी ही इसका उत्तर होगा, जैसे कि हमने अभी भी क्वेश्चन नंबर 2 में एक उदाहरणार्थ के रूप में इसको समझा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं इसके तीसरे क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 हमें दे रखा है यदि ए और बी दो ऐसे समुच्चय हैं जिसमें ए बी का उपसमुच्चय है तो क्या ए यूनियन बी क्या होगा, यह हमें ज्ञात करना है। तो हमने फॉर्मूले से देख लिया था कि ए बी का उपसमुच्चय है तो ए और बी को जोड़ेंगे तो उत्तर क्या आएगा बी। इसे हम एक उदाहरण से समझते हैं क्योंकि एक्सप्लेन तो हमें एग्जाम्पल देके करना है। एग्जाम्पल के अनुसार हम मान के चलते हैं, माना ए हमारे पास एक ऐसा समुच्चय है जिसके अवयव 1 और 2 हैं और प्रश्न में ये ध्यान रखना है कि ए जो है वह बी का सबसेट है। इसको ध्यान में रखते हुए हम बी वाले समुच्चय को मान सकते हैं। ए के अवयव तो लेने ही हैं 1 और 2 और एक नया अवयव हमें 3 और ले लेना है इसमें, ठीक है। तो हमें बताना है कि ए यूनियन बी क्या होगा। तो सूत्र के हिसाब से तो हम बता देंगे कि जो ए यूनियन बी है वह क्या होना चाहिए बी, और यहां पर इसको जांच भी कर लेंगे ए यूनियन बी क्या बी हो रहा है क्या। ए के स्थान पे ए का मान कितना रख दिया 1 और 2, यूनियन बी के स्थान पे बी का मान क्या रख दिया 1 2 3। जब इनका टोटल करते हैं तो उसमें 1 भी है 2 भी है और 3 भी है, इनका जो टोटल है वो कौन से समुच्चय के बराबर आ रहा है बी समुच्चय के बराबर, ठीक है। इस तरह से हमें क्या करना है इस क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत कोई समस्या आई होप नहीं होनी चाहिए, फिर भी कोई डाउट रहता है तो वीडियो रिपीट करके देखना है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 हमें दे रखा है ए समुच्चय के अवयव हैं 1 2 3 4, बी समुच्चय के अवयव है 3 4 5 6, सी समुच्चय के अवयव है 5 6 7 8, डी समुच्चय के अवयव है 7 8 9 10। तो निम्नलिखित के मान हमें क्या करने हैं ज्ञात। पहले नंबर पे है ए और बी को हमें जोड़ना है यानी इनका यूनियन बनाना है। तो ए के स्थान पे ए समुच्चय का मान रख दिया और बी के स्थान पे बी समुच्चय का मान रख दिया और इनका यूनियन बनाते हैं। यूनियन सिंपल है, 1 को लेना है 2 को लेना है 3 को लेना है 4 को लेना है, 3 4 रिपीट हो चुके हैं तो 5 और 6 को लेकर इसका यूनियन बनाना है, ठीक है। सिंपल है, इस तरह से इसका यूनियन तैयार होता है। आगे इसके सेकंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं जो हमें दे रखा है ए यूनियन सी। ए का मान उतार दिया और सी का मान ऊपर से जो दे रखा था वो उतार दिया। अब इनका यूनियन तैयार करते हैं तो 1 आएगा 2 भी आएगा 3 4 भी आएगा, आगे हमें दे रखा है 5 से तो 5 6 7 8, सभी अवयवों को एक साथ समुच्चय में रखना कहलाता है इसका यूनियन बनाना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं इसके थर्ड क्वेश्चन की ओर। चौथे का थर्ड क्वेश्चन हमें दे रखा है बी यूनियन सी बनाना है।
बी के स्थान पे बी का मान रख दिया और सी के स्थान पे सी का मान रख दिया जो प्रश्न में दे रखा था। इनका यूनियन बनाते हैं। यूनियन में क्या आएगा, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 5 और 6 रिपीट हो रहा, छोड़ दिया, 7 और 8। इस तरह से एक साथ अवयवों को रखकर इनका हम संघ बना सकते हैं, इनका सम्मिलन बना सकते हैं। आगे इसका 4th नंबर दे रखा है, बी यूनियन डी हमें ज्ञात करना है। बी की जगह बी का मान रख दिया, डी की जगह डी का मान रख दिया और इनका हम यूनियन निकालते हैं। तो हम क्या करेंगे, 3, 4, 5, 6 तो हमें लेना ही है। उसके आगे हमें कितना दे रखा है, 7, 8, 9 और 10, इनको भी एक साथ लिखना है। इस तरह से बी यूनियन डी का मान हमें मिलता है। आगे बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसका 5th नंबर हमें दे रखा है, ए यूनियन बी यूनियन सी, यानी इन तीनों ही समुच्चयों का हमें सम्मिलन याद करना है। ए के स्थान पे ए का मान यूनियन, बी के स्थान पे बी का मान यूनियन, सी के स्थान पे सी का मान। तो हम सबसे पहले आगे वाले समुच्चय के अवयव लिखते हैं, 1, 2, 3, 4। फिर आगे वाले में देखते हैं 3, 4 रिपीट हैं तो 5, 6। फिर उसके आगे वाले में 5, 6 रिपीट है तो 7, 8। इस तरह इन तीनों को एक साथ क्या किया जा सकता है, सम्मिलित एक साथ लिखा जा सकता है। आगे हमें इसके 6ठे नंबर पे दे रखा है, ए यूनियन बी यूनियन डी ज्ञात करना है। तो हमने ए के स्थान पे ए का मान यूनियन, बी के स्थान पे बी का मान यूनियन, डी के स्थान पे डी का मान रख दिया। अब इनको कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले आगे वाले समुच्चय के अवयव लिखते हैं, 1, 2, 3, 4। 3, 4 रिपीट हैं। आगे वाले के अवयव 5, 6। 5, 6 के बाद आगे दे रखा है 7, 8, 9 और 10। इस तरह हम इन तीनों ही समुच्चय को सम्मिलित करके एक बड़ा समुच्चय लिख सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 और इसका हमें 7वां क्वेश्चन दे रखा है, बी यूनियन सी यूनियन डी हमें ज्ञात करना है। तो बी के स्थान पे बी का मान यूनियन, सी के स्थान पे सी का मान यूनियन और डी के स्थान पे डी का मान रखा। अब इनको सम्मिलित करते हैं। तो सबसे पहले आगे वाले समुच्चय के अवयव लिख लेते हैं, 3, 4, 5, 6। फिर 5, 6 रिपीट हैं तो आगे वाला 7, 8। फिर 7, 8 रिपीट हैं तो आगे वाला 9 और 10। ठीक है, इस तरह से हमें क्वेश्चन नंबर 4 के सभी अलग अलग समुच्चय के सम्मिलन बनाकर लिखना था, यानी इनका यूनियन ज्ञात करना था। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें दे रखा है, जो प्रश्न 1 हमने अभी अभी हल किया है उसमें दिए गए प्रत्येक समुच्चय युग्म का हमें सर्वनिष्ठ समुच्चय ज्ञात करना है, यानी इंटरसेक्शन ज्ञात करना है। तो जो पहले का पहला था वो 5वें का पहला होगा। उसमें x समुच्चय के अवयव 1, 3, 5 और y समुच्चय के अवयव 1, 2, 3 दे रखा है। तो हमें क्या करना है, x और y का इंटरसेक्शन ज्ञात करना है। सर्वनिष्ठ x की जगह x का मान क्या रख दिया, 1, 3, 5 और सर्वनिष्ठ y के स्थान पे y का मान क्या रख दिया, 1, 2 और 3। इन दोनों में कॉमन लेना है। कॉमन कौन आ रहा है, 1 इन दोनों में है, 3, 5 नहीं है, 1 भी है, 3 भी है। तो हम कहेंगे दोनों में कॉमन क्या मिला, 1 और 3। तो ये 1 और 3 अवयव वाला समुच्चय इन दोनों समुच्चय का सर्वनिष्ठ है, यानी इंटरसेक्शन है। इसी तरह सेकंड हमें दे रखा है, ए समुच्चय जिसके अवयव ए, ई, आई, ओ, यू और बी समुच्चय के अवयव ए, बी, सी हैं। हमें यहां पर ए और बी का इंटरसेक्शन निकालना है। ए के स्थान पे ए का मान क्या रखा, ए, ई, आई, ओ, यू। इंटरसेक्शन बी के स्थान पे बी का मान ए, बी और सी है। इन दोनों में हम कॉमन लेते हैं तो ए कॉमन आ रहा है दोनों में, बी इसमें नहीं है पूरे में और सी भी इस पूरे में नहीं है। तो इन दोनों में से केवल कॉमन कौन आएगा, ए, यानी इन दोनों ही समुच्चय का सर्वनिष्ठ समुच्चय यानी इंटरसेक्शन सेट कौन सा होगा, ए होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसके थर्ड क्वेश्चन की ओर। आगे इसका थर्ड क्वेश्चन हमें दे रखा है, ए समुच्चय जो दे रखा है वो x सच दैट x एक प्राकृत संख्या है जो 3 का गुणज है
और बी हमें दे रखा है x सच दैट x संख्या 6 से कम एक प्राकृत संख्या है, और हमें क्या करना है, a और b का इंटरसेक्शन बनाना है। तो सबसे पहले हम a का रोस्टर रूप क्या लिखेंगे, 3 का गुणज लेना है। तो यहां पर 3, 6, 9, 12, 3 के पहाड़े में जो संख्या आएगी वह 3 का गुणज कहलाएगी। इंटरसेक्शन ज्ञात करना है, बी में क्या लेना है, 6 से कम प्राकृत संख्या। तो उनमें हम 1, 2, 3, 4 और 5 तक की प्राकृत संख्या को 6 से कम प्राकृत संख्या कहकर लिखेंगे। अब इन दोनों में से कॉमन क्या रहा है, 3 इसमें है, 3 इसमें है, बाकी इनकी संख्या का कोई भी इसके साथ उभयनिष्ठ नहीं बन रहा, तो हम कहेंगे इन दोनों का जो इंटरसेक्शन है वो कितना है, 3 है। ठीक है, आगे 4th नंबर पे हमें दे रखा है ए जो समुच्चय है वो x सच दैट x एक प्राकृत संख्या है जो 1 से बड़ी, 6 के बराबर या 6 से छोटी है, और b जो हमें दे रखा है वो x सच दैट x एक प्राकृत संख्या है जो 6 से बड़ी और 10 से छोटी है, और यहां पर हमें a और b का इंटरसेक्शन निकालना है। तो सबसे पहले अपन a की जगह a का मान रखते हैं, 1 से बड़ा लेना है, तो ये 2, 3, 4, 5, 6 तक लेना है, इंटरसेक्शन निकालना है। फिर हमें b के स्थान में b का मान 6 और 10 के बीच की संख्या लेनी है, यानी 7, 8 और 9 को इसमें शामिल करना है। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या बना है वो चेक करते हैं। इसमें दोनों में से कॉमन क्या रहा है, 7, 8, 9 जो है वो इसमें कहीं पर भी नहीं है, तो हम कहेंगे इस रोस्टर में या इस समुच्चय में कुछ भी अवयव नहीं होंगे, जिसे हम कहेंगे 5। जब दो समुच्चय में से कुछ भी कॉमन नहीं आता है तो वहां पर हम रिक्त समुच्चय काम में लेते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 हमें दे रखा है, प्रश्न 1 में ये 5वां दे रखा है, ए समुच्चय ये है और बी समुच्चय रिक्त समुच्चय दे रखा है, तो हमें क्या करना है, इनका उभयनिष्ठ बनाना है, सार्वनिष्ठ बनाना है, इंटरसेक्शन निकालना है, ए इंटरसेक्शन बी। ए जो समुच्चय है उसके अवयव 1, 2, 3 है, इंटरसेक्शन, और बी जो समुच्चय है वो रिक्त समुच्चय है। तो रिक्त का मतलब होता है कोई अवयव नहीं है, और इसमें भी अवयव 1, 2, 3 है, तो मैच कोई नहीं करेगा, कोई नहीं करेगा तो रिक्त समुच्चय ही क्या कहलाएगा, इनका इंटरसेक्शन कहलाएगा। ठीक है, इस तरह से हमें 5वें क्वेश्चन को सॉल्व करना था। आगे बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 हमें दे रखा है, यदि ए समुच्चय जिसके अवयव 3, 5, 7, 9, 11, बी समुच्चय जिसके अवयव 7, 9, 11, 13, सी समुच्चय जिसके अवयव 11, 13, 15, डी समुच्चय जिसके अवयव 15, 17 हमें दिए गए हैं, तो निम्नलिखित के मान हमें ज्ञात करने हैं। फर्स्ट नंबर पे है ए इंटरसेक्शन बी, यानी दोनों में से कॉमन कौन आएगा। ए के स्थान पे ए का हम समुच्चय लिखते हैं और बी समुच्चय की जगह बी समुच्चय के अवयवों को इस तरह से लिखते हैं। इन दोनों में से जो कॉमन आएगा वही इनका इंटरसेक्शन बनाएगा। तो हम चेक करते हैं कॉमन क्या आ रहा है। 3, 5 जो है वो इसमें कहीं पर भी नहीं है, लेकिन 7, 9, 11, 7, 9, 11 दोनों मैच कर रहा है, तो हम कहेंगे 7, 9 और 11 ये तीनों ही अवयव इनका इंटरसेक्शन बनाएगा। ठीक है, आगे इसका सेकंड क्वेश्चन दे रखा है, बी इंटरसेक्शन सी, तो बी की जगह बी समुच्चय को उतार दिया, सी की जगह सी समुच्चय को उतार दिया, दोनों में इंटरसेक्शन निकालते हैं। तो यहाँ पे चेक करो कॉमन क्या रहा है, 7 और 9 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, बचा 11 और 13 दोनों में मैच कर रहा है, तो हम यहाँ पे 11 को और 13 को क्या कहेंगे, इन दोनों समुच्चय का इंटरसेक्शन या फिर इन दोनों समुच्चय का सार्वनिष्ठ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसके थर्ड क्वेश्चन की ओर। इसका थर्ड क्वेश्चन हमें दे रखा है, ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी, यानी इन तीनों ही समुच्चय का इंटरसेक्शन साथ निकालना है। ए समुच्चय को उतार दिया, इंटरसेक्शन, सी समुच्चय को उतार दिया, इंटरसेक्शन, डी समुच्चय को उतार दिया। अब इन तीनों में क्या कॉमन आ रहा है वो आपको चेक करना है। तो 3, 5, 7, 9, 11 इसमें कहीं पर भी नहीं है, इसमें भी कहीं पर भी नहीं है, तो इसका मतलब एक समुच्चय के अवयव अगर बाकी में नहीं मिले तो उसमें से कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, और जब कुछ भी कॉमन नहीं आता है तो क्या लिखते हैं 5, यानी इन तीनों ही समुच्चय का जो इंटरसेक्शन है वो कितना बनेगा, रिक्त समुच्चय 5 बनेगा। आगे फोर्थ नंबर पे हमें दे रखा है, ए इंटरसेक्शन सी ज्ञात करना है। ए के स्थान पे ए का मान उतार दिया, इंटरसेक्शन सी के स्थान पे सी का मान उतार दिया। दोनों में चेक करते हैं क्या कॉमन आ रहा है,
3, 5, 7, 9 कहीं पर भी कॉमन नहीं है सिवाय 11 के। 11 इसमें भी है और इसमें भी है, तो दोनों में से कॉमन कौन आ जाएगा? 11। तो हम कहेंगे इस क्वेश्चन नंबर 4 का जो इंटरसेक्शन है वो कितना बनेगा? 11। आगे बढ़े इसके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 का 5वां क्वेश्चन दे रखा है बी इंटरसेक्शन डी हमें निकालना है। बी समुच्चय को रखा, डी समुच्चय को रखा, इनका इंटरसेक्शन निकालते हैं। दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है वो लिखना अपने को। तो यहाँ पे 15 और 17 इन दोनों में कहीं पर भी नहीं है, तो रिक्त समुच्चय बनाना है जिसको अपन क्या लिख सकते हैं? 5। ठीक है। आगे इसका क्वेश्चन नंबर 6 हमें दे रखा है ए इंटरसेक्शन निकालना है बी यूनियन सी के साथ। तो सबसे पहले हम ए की जगह ए का समुच्चय उतारते हैं इंटरसेक्शन, फिर बी की जगह बी समुच्चय को उतारते हैं इनका यूनियन, और सी को हम सी समुच्चय की जगह उतारते हैं। तो सबसे पहले अपन यूनियन सॉल्व करेंगे, फिर जो यूनियन आएगा उसका इस ए के साथ इंटरसेक्शन निकालेंगे। तो सबसे पहले ए वाले समुच्चय को तो एज इट इज लिख देते हैं। 3, 5, 7, 9, 11 हमें दे रखा है। इंटरसेक्शन इन दोनों का यूनियन तैयार करते हैं। 7, 9, 11, 13 पहले हम इसके अवयव लिखते हैं। 7, 9, 11, 13 और फिर इसके आगे देखो 11, 13 तो रिपीट हो गया, तो किसको लिखना है? केवल 15 को। 15 को लिखा। अब ये दोनों अलग अलग जो समुच्चय हैं इनमें से हमें कॉमन निकालना है। तो कॉमन की हम बात करें तो 7, 9, 11 इसमें भी है, 7, 9, 11 इसमें भी है, बाकी कोई मैच नहीं करेगा। तो इन दोनों का जो इंटरसेक्शन होगा वो 7, 9, 11 होगा। इस तरह से हमें इसके छठे क्वेश्चन में इंटरसेक्शन और यूनियन को शामिल में इस तरह से सोल्व करना था। ठीक है। आगे बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसका जो 7th क्वेश्चन हमें दे रखा है उसमें हमें ए इंटरसेक्शन डी बनाना है। तो ए की जगह ए समुच्चय को उतारा, डी की जगह डी समुच्चय को उतारा, और इन दोनों में हम क्या करते हैं? कॉमन लेते हैं, इंटरसेक्शन लेते हैं। तो हम देखेंगे 15, 17 इसमें है लेकिन इसमें कहीं पर भी नहीं है, तो क्या बनेगा इसका? रिक्त समुच्चय, और इस रिक्त समुच्चय को अपन किससे लिख सकते हैं? 5 से। ठीक है। इसी तरह इसका 7वां क्वेश्चन हमें दे रखा है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी के साथ हमें निकालना है। तो सबसे पहले हम इनके मान रखते हैं। ए की जगह ए का मान रखा, इंटरसेक्शन बी यूनियन डी, तो यहां पर बी की जगह बी का मान, यूनियन डी की जगह डी का मान। तो सबसे पहले अपन यूनियन वाले को कैलकुलेट करेंगे और बाद में ए वाले के साथ इंटरसेक्शन निकालेंगे। ए वाला जो समुच्चय है उसका मान हमें 3, 5, 7, 9, 11 दे रखा है। इंटरसेक्शन निकालना है, इन दोनों का यूनियन तैयार करते हैं। ये हमें 7, 9, 11 और 13 तो दे रखा है, और आगे की जो दो संख्या दे रखी है वो 15 और 17 भी है, उसको भी हमने लिख दिया। अब इन दोनों समुच्चय को हम जोड़ते हैं यानी इनका सम्मिलन निकालते हैं, सॉरी कॉमन निकालना है यानी इंटरसेक्शन निकालना है। तो दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है? 7, 9, 11 इसमें है, 7, 9, 11 इसमें है, बाकी कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, तो इनमें केवल हम 7, 9 और 11 को ही लिखेंगे। ठीक है। इस तरह से इसका 8वां क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। आगे बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसका क्वेश्चन नंबर 9 हमें दे रखा है ए इंटरसेक्शन बी और बी यूनियन सी का हमें इंटरसेक्शन ज्ञात करना है। तो सबसे पहले ए और बी को हम इंटरसेक्शन में यहां जमाते हैं, बी और सी को यूनियन में, बी और सी को हम यूनियन में जमाते हैं, फिर इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालना है तो इंटरसेक्शन लगाते हैं। तो सबसे पहले हम इंटरसेक्शन वाले को पहले सॉल्व करते हैं। इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा? तो हम देखते हैं 7, 9, 11, 7, 9, 11 दोनों में से कॉमन आ रहा है, तो हमने 7, 9, 11 दोनों में से क्या कर लिया? कॉमन ले लिया। फिर हमें इंटरसेक्शन दे रखा है, आगे इन दोनों समुच्चय का हमें यूनियन बनाना है। तो आगे वाले समुच्चय के अवयव दे रखे हैं 7, 9, 11, 13, उनको उतारा। 13 के बाद हमें 15 दे रखा है तो 15 को भी उतार लिया। ठीक है। अब इन दोनों समुच्चय का वापस हमें इंटरसेक्शन निकालना है, कॉमन निकालना है। तो 7, 9, 11 इसमें भी है और इसमें भी है, तो दोनों का इंटरसेक्शन केवल कितना बनेगा? 7, 9, 11 अवयव वाला समुच्चय। ठीक है। आगे बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 का हमें 10वां क्वेश्चन दे रखा है ए यूनियन डी हमें निकालना है, फिर बी यूनियन सी निकालना है, इन दोनों के यूनियन का इंटरसेक्शन निकालना है। तो ए की जगह ए का मान रख दिया, फिर यूनियन, डी की जगह डी का मान रख दिया, इंटरसेक्शन, बी की जगह बी का मान रख दिया, यूनियन, और फिर सी की जगह सी का मान रख दिया।
तो सबसे पहले इनके यूनियन को कैलकुलेट करते हैं। यहां पर हमें संख्या दे रखी है 3, 5, 7 और 9, 11। यूनियन के लिए आगे वाली दोनों संख्या 15 और 17 को भी इनके साथ लिख देंगे। इंटरसेक्शन, यहां पर आगे हमें यूनियन निकालना है इन दोनों का, तो आगे वाले के अवयव कितने हैं? 7, 9, 11, 13, उनको उतार लिया। 11, 13 चला गया तो लास्ट में कितना बचा? 15, उस 15 को भी उतारा। इन दोनों समुच्चय का हमें क्या करना है? इंटरसेक्शन निकालना है। तो इंटरसेक्शन में कॉमन क्या आ रहा है? 7, 9, 11, 13, 15, और यहां पे भी 7, 9, 11, 13 नहीं आएगा, 15 कॉमन लिया जा सकता है। तो यहां पर इन दोनों में से क्या कॉमन ले लिया? 7, 9, 11, 13 कॉमन नहीं है और 15। इस प्रकार हम क्या कर सकते हैं? क्वेश्चन नंबर 6 के यूनियन और इंटरसेक्शन के सम्मिलित क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, बस आपको इनका मायना पता होना चाहिए कि यूनियन कैसे कैलकुलेट करते हैं, इंटरसेक्शन कैसे कैलकुलेट करते हैं, फिर इनके दोनों मिश्रित क्वेश्चन इजीली आपको समझ में आ जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़े इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आगे देख, इसका क्वेश्चन नंबर 7 हमें दे रखा है, यदि a बराबर जो है वह x सच दैट x एक प्राकृत संख्या है, b जो हमें दे रखा है वह x सच दैट x एक सम प्राकृत संख्या है, c जो हमें दे रखा है x सच दैट x एक विषम प्राकृत संख्या है, d हमें दे रखा है x सच दैट x एक अभाज्य संख्या है, तो निम्नलिखित के मान हमें ज्ञात करने हैं। पहले नंबर पे है a इंटरसेक्शन b। तो a के लिए हमने ऊपर पढ़ा भी, a को क्या कहा गया है? एक प्राकृत संख्या का समुच्चय। तो प्राकृत संख्या 1, 2, 3, 4 और इसी कंटिन्यूटी के साथ आगे चलती रहती है। इंटरसेक्शन, b के स्थान पे b का मान कहा गया है एक सम प्राकृत संख्या। तो सम प्राकृत संख्या 2, 4, 6, 8 इस तरह से आगे बढ़ती है। इन दोनों में से अगर हम कॉमन लें तो हम जानते हैं जो प्राकृत संख्या होती है उसमें सम और विषम का क्या होता है? संग्रह। और यहां पर हमें क्या दे रखी है? केवल सम संख्या। तो प्राकृत संख्या और सम संख्या में कॉमन लेते हैं तो कौन सी संख्या आती है? सम संख्या। सम संख्या यानी 2, 4, 6, 8, यही संख्या हमें रिपीट मिलेगी। और यह समुच्चय कौन सा था? बी। तो इस तरह से इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। ठीक है, आगे हमें दे रखा है अगला इसका सेकंड, ए इंटरसेक्शन डी। ए तो जो था ऊपर अभी हमने पढ़ा है कि प्राकृत संख्याओं का संग्रह है जिसका मान 1, 2, 3, 4 इसी कंटिन्यूटी के साथ आगे चलेगा। इंटरसेक्शन, ये जो सी हमें दे रखा है यह विषम प्राकृत संख्या को दर्शाएगा। विषम प्राकृत संख्या 1, 3, 5, 7, 9 ये इस तरह से कंटिन्यूटी के साथ आगे बढ़ेगी। अब इन दोनों में से हम कॉमन लेते हैं, इंटरसेक्शन निकालते हैं, तो यह है प्राकृत संख्याओं का संग्रह है और यह है विषम प्राकृत संख्याओं का संग्रह है। तो हम कहेंगे प्राकृत संख्या में सम और विषम दोनों आती हैं, तो ये सारी की सारी विषम इसमें मौजूद होगी। तो दोनों में से कॉमन केवल विषम संख्याओं का संग्रह है, यानी 1, 3, 5, 7 और इसी तरह से ये कंटिन्यू चलता रहेगा। विषम संख्याओं का जो संग्रह है वो किसको प्रेजेंट करता है? सी को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसका थर्ड हमें दे रखा है, ए इंटरसेक्शन डी हमें निकालना है। ए को क्या कहा गया था? प्राकृत संख्याओं का संग्रह है, यानी 1, 2, 3, 4, 5 और इसी तरह से कंटिन्यू चलती रहेगी इंटरसेक्शन। और डी को क्या कहा गया था? एक अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या कौन सी होती है? 2, 3, 5, 7 और आगे वाली संख्या कौन सी हो? 11, 13 इसी तरह से ये अभाज्य संख्याएं कंटिन्यू रहती हैं। तो हम कहेंगे कि ये जो सारी की सारी अभाज्य संख्या है क्या ये प्राकृत संख्या में मौजूद होगी? तो हम कहेंगे अगर इन दोनों में से कॉमन निकालना है तो वो अभाज्य संख्या आएगी। अभाज्य संख्या का मतलब कौन सी संख्या? 2, 3, 5, 7, 11, 13 और ये क्रम इसी तरह से आगे बढ़ता रहेगा। और ये सारी की सारी अभाज्य संख्या जो है वह डी समुच्चय को दर्शाती है, तो इसका इंटरसेक्शन क्या बनेगा? डी बनेगा। आगे दे रखा है अगला फोर्थ नंबर पे, बी इंटरसेक्शन सी। देखो बी को जो है वो कहा गया था सम प्राकृत संख्या, जो आती है 2, 4, 6, 8, 10 और ये इसी कंटिन्यूटी के साथ आगे चलती है। इंटरसेक्शन सी को कहा गया है एक विषम प्राकृत संख्या, जो होती है 1, 3, 5, 7, 9 और ये इसी तरह से कंटिन्यू चलती है।
सम और विषम प्राकृत संख्याओं में कॉमन लेना है तो सम संख्या कभी विषम संख्या में नहीं आएगी, विषम संख्या का कोई अवयव सम संख्या में नहीं आएगा। तो दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं आएगा तो हम कहेंगे इस केस में हमें रिक्त समुच्चय यानी फाई प्राप्त होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 का 5वां हमें दे रखा है बी इंटरसेक्शन डी हमें निकालना है। तो बी जो है वह सम प्राकृत संख्याओं का संग्रह है, यानी 2, 4, 6, 8 और ये इसी तरह कंटिन्यू चलेगा। इसका इंटरसेक्शन निकालना है डी के साथ। डी हमें दे रखा है अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या 2, 3, 5, 7, 11, 13 और ये इसी तरह से कंटिन्यू रहेगी। हम जानते हैं अभाज्य संख्या में केवल एक ही संख्या ऐसी है जो सम होती है, बाकी सारी संख्या कौन सी होती है, विषम। और यहाँ सम संख्याओं के संग्रह में केवल हमें 2 ही मैच करता हुआ दिख रहा है, बाकी और कुछ भी नहीं होगा। तो इन दोनों का जो इंटरसेक्शन बनेगा वो कितना बनेगा, 2। ठीक है, इस तरह से इसका छठा क्वेश्चन हमें दे रखा है सी इंटरसेक्शन डी हमें निकालना है। तो जो सी समुच्चय हमें दे रखा है वो है विषम प्राकृत संख्या, यानी 1, 3, 5, 7, 9, 11 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, माइनस और सॉरी इंटरसेक्शन निकालना है। इंटरसेक्शन डी के स्थान पर डी का मान क्या दे रखा है, एक अभाज्य संख्या जो हमें दे रखी है 2, 3, 5, 7, 11, 13 और ये इसी तरह से कंटिन्यू रहेगी। देखो विषम संख्या में ये ध्यान रखना, विषम संख्या में और अगर हम अभाज्य संख्या में हम कॉमन लें तो एक तो 1 नहीं मिलेगा और एक 2 नहीं मिलेगा, बाकी सारी की सारी संख्याओं का संग्रह इसके अंदर मौजूद होगा। तो इनका अगर इंटरसेक्शन निकालना है तो इंटरसेक्शन कौन सी संख्या आएगी, 2 को छोड़कर बाकी सभी अभाज्य संख्या इसके अंदर कॉमन मिलेगी। ठीक है ना, तो यहां पे क्या लिखते हैं, 2 को छोड़कर सभी अभाज्य संख्याओं का संग्रह है, सभी अभाज्य संख्याओं का संग्रह, यही संग्रह क्या कहलाएगा, इन दोनों ही समुच्चय का इंटरसेक्शन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 हमें दे रखा है निम्नलिखित समुच्चय युग्मों में से कौन से युग्म असंयुक्त है। असंयुक्त का मतलब यह है कि दोनों ही समुच्चय का जब हम इंटरसेक्शन निकालें और फाई आ जाए तो वो असंयुक्त समुच्चय है, ऐसा नहीं आए तो वो असंयुक्त समुच्चय नहीं है। बेसिक में हमने यही पढ़ा था। देखो इस वाले समुच्चय को मैं ए नाम दे देता हूं जिसका मान हमें दे रखा है 1, 2, 3, 4। अगले वाले समुच्चय निर्माण को हम बी नाम दे देते हैं जिसका रोस्टर निकालते हैं। x सच दैट x एक प्राकृत संख्या है और कैसे है, x का जो मान है वह 4 के बराबर उससे बड़ा, 6 के बराबर उससे छोटा है। तो 4 के बराबर 4 उससे बड़ा 5, 6 के बराबर 6 उससे छोटा 5। अब इन दोनों का हम इंटरसेक्शन बनाएं तो a इंटरसेक्शन b। तो यहां पर हम देख पा रहे होंगे 4 इसमें भी है और 4 इसमें भी है, तो दोनों में से कॉमन कितना आ रहा है, 4। इसका मतलब डज नॉट इक्वल्स टू 5। अगर इन दोनों समुच्चय का इंटरसेक्शन 5 के बराबर नहीं है तो ये दोनों असंयुक्त समुच्चय नहीं है। तो क्या लिखेंगे, अतः दोनों समुच्चय असंयुक्त नहीं है। ठीक है, यह हमें बताना था कि असंयुक्त होंगे या नहीं होंगे। आगे इसका सेकंड क्वेश्चन हमें दे रखा है, पहला वाला जो समुच्चय है उसका नाम हम ए रख लेते हैं और ये हमें दे रखा है AEIOU। जो दूसरा समुच्चय है उसका नाम हम बी रख लेते हैं जिसके अवयव CDEF दे रखे हैं। अब इन दोनों में सबसे पहले हम इंटरसेक्शन निकालते हैं। तो यहां पर देखते हैं AEIOU, इसमें कहीं पर भी है, ई जरूर मैच कर रहा है, तो दोनों का जो इंटरसेक्शन है वो क्या आ रहा है, ई। इसका मतलब ये रिक्त समुच्चय के बराबर नहीं आ रहा। अगर दो समुच्चय का इंटरसेक्शन अगर रिक्त समुच्चय हो तभी हम उसे असंयुक्त कह सकते हैं, लेकिन यहाँ पे नहीं है तो ये असंयुक्त समुच्चय नहीं है। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः दोनों समुच्चय
दोनों समुच्चय असंयुक्त नहीं है। ठीक है, इस तरह से इसमें असंयुक्त होने या नहीं होने की हमें जानकारी देनी थी। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत, कोई समस्या आई होप नहीं होगी। अगर फिर भी कोई आपको डाउट लगे तो वीडियो रिपीट करके जरूर देखना है। ठीक है ना। वैसे तो आपको और भी अगर इस 11th क्लास की एक्सरसाइज पढ़नी हो आगे, तो मैंने पूरी एनसीईआरटी पढ़ा रखी है, 9th 10th 11th 12th। तो आप जिस सब्जेक्ट को अगर पढ़ना चाहो उसके अंदर, तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, और मैंने डिटेल में पढ़ा रखा है। ठीक है ना। आपके लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं जिससे कि आपके सारे डाउट क्लियर हो सके। तो यदि आपने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक जरूर करें, और कमेंट में बताएं कि आपको हमारे द्वारा पढ़ाया हुआ कैसा लगता है। ठीक है, अब इसके आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 हमें दे रखा है, निम्नलिखित समुच्चय युग्म में से कौन से युग्म असंयुक्त हैं। यानी वही 8वां क्वेश्चन है, उसका तीसरा है, x सच दैट x एक सम पूर्णांक दे रखा है, x सच दैट x एक विषम पूर्णांक दे रखा है। तो पहले वाले समुच्चय निर्माण को हम a मान लेते हैं, जिसमें केवल हमें कौन से पूर्णांक लेने हैं, सम पूर्णांक। सम पूर्णांक कौन कौन से होते हैं, +-2, +-4, +-6, और यही अंतराल आगे तक कंटिन्यू रहेगा। बी जो समुच्चय है उसमें क्या दे रखा है, विषम पूर्णांक दे रखा है। विषम पूर्णांक यानी +-1, +-2, +-3, फिर +-5, +-7, और ये कंटिन्यू रहेगा इस तरह से। अब आप इन दोनों समुच्चय में इंटरसेक्शन निकाल के चेक करें, ए इंटरसेक्शन बी। तो इसमें सम संख्या है और इसमें विषम संख्या है, दोनों एक दूसरे में नहीं कॉमन मिलेगी, तो हम कहेंगे दोनों का जो इंटरसेक्शन है वो कैसा है, रिक्त समुच्चय है, जिसको अपन क्या कहेंगे, फाई। यानी अगर दो समुच्चय का इंटरसेक्शन यानी सार्वनिष्ठ निकालें और वो अगर रिक्त समुच्चय फाई आ जाए, तो हम कह सकते हैं उस केस में कि दोनों दिए गए समुच्चय एक असंयुक्त समुच्चय है, क्योंकि असंयुक्त समुच्चय को सिद्ध करने के लिए इस शर्त को अप्लाई होना जरूरी है। तो फाइनली क्या लिखेंगे, अतः ए और बी असंयुक्त समुच्चय हैं। ठीक है, इस तरह से हम असंयुक्त समुच्चय बता सकते हैं। आगे बढ़ते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 हमें दे रखा है, यदि ए समुच्चय जिसके अवयव 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 है, बी समुच्चय जिसके अवयव 4, 8, 12, 16, 20 हैं, सी समुच्चय जिसके अवयव 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 हैं, डी समुच्चय जिसके अवयव 5, 10, 15, 20 हैं, तो हमें निम्नलिखित ज्ञात करने हैं। हमें ज्ञात करना है ए और बी का अंतर क्या होगा। अब हम पढ़ेंगे अंतर समुच्चय में कैसे निकाले जाते हैं। सबसे पहले हमें ए समुच्चय दे रखा उसको उतार लिया, माइनस बी समुच्चय दे रखा उसको उतार लिया। अंतर का मतलब होता है पहले दोनों समुच्चय में से कॉमन जो नंबर आ रहा है उसको काटते चलो। जैसे यहाँ पे 12 इसमें है, काट दिया। उसके बाद आगे कोई भी मैच नहीं करेगा, 16, 20 इसमें नहीं है, तो सेम नंबर आने वाला हटाना है, और फिर आगे वाले समुच्चय में जो अवयव बच रहे हैं उनको उतारना है। तो आगे वाले समुच्चय में क्या बच रहा है, 3, 6, 9, उसके बाद 15, 18, 21। तो आगे वाले समुच्चय के बचे हुए अवयवों को लिखना ही उन दोनों समुच्चय का अंतर ज्ञात करना कहलाता है। आगे इसका सेकंड क्वेश्चन दे रखा है a माइनस सी। ए की जगह हमने ए वाले समुच्चय को उतार लिया, माइनस सी की जगह सी वाले समुच्चय को उतार लिया। सबसे पहले दोनों में से कॉमन जो है वो हटा दो, तो हम कहेंगे यहां पे 6, 12, ठीक है, यहां पर 6 है, उसके बाद 12 दे रखा है, फिर 18, 21 इसमें नहीं है, तो दोनों में से कॉमन जो आ रहा था उसको हमने हटा दिया। क्या बचा उसके बाद आगे वाले समुच्चय में, 3, 9, 15, 18 और 21। यही इन दोनों ही समुच्चय का अंतर कहलाएगा। ठीक है, आगे पढ़ते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आगे हमें क्वेश्चन नंबर 9 का तीसरा दे रखा है, a माइनस डी निकालना है। ए समुच्चय को उतारा, माइनस फिर डी समुच्चय को उतारा। इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है वो कॉमन देख लो। 5 यहां पे है लेकिन आगे नहीं दे रखा है,
15 दे रखा है तो 15 को उतार लिया, उसके बाद में कुछ भी मैच नहीं कर रहा, तो जो मैच करने वाला है यानी कॉमन वाला पार्ट है उस अवयव को हटा देते हैं। बाकी कितना बच रहा है, 3, 6, 9, 12, इसमें बच रहा है 18 और 21। ठीक है, इस तरह से इन दोनों समुच्चय का हम क्या निकाल सकते हैं, अंतर। आगे फोर्थ नंबर पर हमें दे रखा है b माइनस ए, बी समुच्चय को यहां उतार दिया, माइनस ए समुच्चय को यहां उतार दिया। इन दोनों में सबसे पहले हम कॉमन देखते हैं, कॉमन कितना है। कॉमन देखो 12 इसमें है, मैच कर रहा है। उसके बाद में 16 और 20 इसमें कहीं पर भी मैच नहीं करेगा, 4 और 8 कहीं पर भी मैच नहीं करेगा, तो मैच करने वाले को हटा देते हैं। बाकी आगे वाले में क्या बच रहा है, 4, 8, 16 और 20, ये इन दोनों समुच्चय क्या कहलाएगा, अंतर। इस तरह से हम क्वेश्चन नंबर 4 को सोल्व कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसका 5वां क्वेश्चन हमें दे रखा है c माइनस ए, तो यहां c की जगह c का अवयव रख दिया, समुच्चय रख दिया, a की जगह a समुच्चय को रख दिया। इन दोनों में से हमें कॉमन को हटाना है सबसे पहले, तो यहाँ पे 12 दे रखा है, यहाँ पे भी 12 दे रखा है, इसके अलावा 6 यहाँ पे दे रखा है, 6 इसमें दे रखा है, और इसके अलावा यहाँ पे 3, 9, 15, 18, 21, 3, 9, 15, 18, 21 इसमें कहीं पर भी नहीं है, तो जो मैच कर रहा है उसको हटाने के बाद आगे वाले में क्या बच रहा है, 2, 4, 8, 10, 14 और 16, ये इन दोनों समुच्चय का अंतर कहलाएगा। ठीक है, सिंपल है, बाकी कोई डिफिकल्ट नहीं है, आप इजीली क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। आगे दे रखा है d माइनस ए, डी की जगह d वाले समुच्चय को उतार दिया, माइनस ए वाले समुच्चय को a वाले जगह उतार दिया। दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, सबसे पहले कॉमन को हटाओ, तो इनमें देखते हैं कॉमन 5 की टेबल है और यहाँ 3 की टेबल है, तो केवल 15 कॉमन नजर आ रहा है दोनों में। बाकी आगे वाले में क्या बच रहा है, 5, 10 और 20, ये इन दोनों समुच्चय का अंतर कहलाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 90 का 7वां क्वेश्चन दे रखा है b माइनस सी, बी की जगह b को उतार दिया, माइनस सी की जगह c वाले समुच्चय को उतार दिया। इन दोनों में से कॉमन क्या मिलेगा, वो कॉमन चेक करना है। तो सबसे पहले 4 दोनों मिल रहा है, 8 दोनों मिल जाएगा, 12 दोनों मिल जाएगा और 16 दोनों मिल जाएगा। ठीक है, मिलान वाले पद हटाने के बाद कितना बचा, केवल आगे वाले पद में 20, तो इन दोनों ही समुच्चय का अंतर कितना आ जाएगा, 20। 8वां क्वेश्चन दे रखा है b माइनस डी, बी वाले समुच्चय को और डी वाले समुच्चय को उतार दिया। इन दोनों में से सबसे पहले कॉमन कौन मिल रहा है, 20 इसमें भी है और इसमें भी है, बाकी कोई कॉमन नहीं मिल रहा, तो कितना आ जाएगा, 4, 8, 12 और 16। तो हम कहेंगे इस तरह से इन दोनों समुच्चय का अंतर हमें प्राप्त होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 में 9वां हमें दे रखा है c माइनस बी, सी वाले समुच्चय को उतार दिया, फिर बी वाले समुच्चय को उतार दिया। दोनों में से हम सबसे पहले मैच करने वाले पदों को हटाते हैं। 4 के पहाड़े के अनुदिश 4 को हटा दिया, 8 को हटा दिया, 12 को हटा दिया और 16 को हटा दिया। ठीक है, फिर आगे वाले पद में क्या बचा, 2, 4, 10 और 14। ठीक है, यही इन दोनों समुच्चय का अंतर कहलाएगा। इसी तरह हमें 10वां क्वेश्चन दे रखा है d माइनस बी, डी की जगह d समुच्चय को उतार दिया और b की जगह b समुच्चय को उतार दिया। दोनों में से हम कॉमन चेक करते हैं, तो 20 दोनों मैच कर रहा है, बाकी कोई भी मैच नहीं करेगा, तो क्या बचा हमारे पास यहाँ पे 5, 10, 15, ये क्या कहलाएगा, इन दोनों समुच्चय का अंतर कहलाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 का हमें 11वां क्वेश्चन दे रखा है c माइनस डी, सी की जगह सी वाले समुच्चय को माइनस डी की जगह डी वाले समुच्चय को उतार दिया। अब इन दोनों में से हम सबसे पहले कॉमन वाले पदों को हटा देते हैं, तो 5 की टेबल के अनुरूप 5, 10 इसमें है और 10 इसमें है, हट जाएगा, बाकी कोई नहीं हटेगा। तो आगे वाले समुच्चय के अवयव कौन कौन से हैं, 2, 4, 6, 8, 12, 14 और 16, ये इन दोनों समुच्चय को क्या कहलाएगा, अंतर कहलाएगा। ठीक है, 12वां क्वेश्चन हमें दे रखा है d माइनस सी, डी की जगह d समुच्चय को उतार दिया, c की जगह c समुच्चय को उतार दिया। सबसे पहले इन दोनों में से हम कॉमन हटाते हैं, 10 यहां पर भी है, 10 यहां पर भी है, बाकी कोई मैच नहीं करेगा, तो आगे वाले समुच्चय में क्या बच रहा है, 5, 15 और 20, ये इन दोनों समुच्चय का अंतर कहलाएगा। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन नंबर 9 में जो 12 क्वेश्चन
अंतर वाले, अंतर समुच्चय वाले जो क्वेश्चन पूछे हैं उनको हमें इस तरह से कैलकुलेट करना है। आगे बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 हमें दे रखा है एक्स समुच्चय ये हैं जिसके अवयव ए बी सी डी, वाई समुच्चय के अवयव में दे रखे हैं एफ बी डी जी। तो हमें निम्नलिखित को ज्ञात करना है। सबसे पहले x माइनस ए निकालना है। x की जगह x समुच्चय को उतारा, y की जगह y समुच्चय को उतारा। इन दोनों में से हम देखते हैं a b c d में केवल b और d मैच कर रहा है दोनों में से, तो b और d को हटा देते हैं। बाकी आगे क्या बचेगा, a और c, यही इनका अंतर कहलाएगा। अगला सेकंड क्वेश्चन दे रखा है y माइनस एक्स। तो सबसे पहले हम देखते हैं y की जगह y समुच्चय को उतारा और x की जगह x समुच्चय को उतारा। b और d इसमें है, b और d इसमें है, हटा दिया। तो आगे वाले में क्या बचा, केवल f और g, तो यह इसका अंतर कहलाएगा। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है। यहां तक कोई दिक्कत, कोई समस्या आई होप नहीं होनी चाहिए। फिर भी अगर कोई डाउट आपको लगता है तो वीडियो रिपीट करके देखना है। मैं बार बार वीडियो रिपीट करने के लिए इसलिए बोलता हूं कि जहां पर आपने कोई गलती की होगी सीखने में, वीडियो रिपीट में वह आपका सॉल्यूशन है, जिससे आपका डाउट क्लियर होगा और आगे के टॉपिक अच्छे से क्लियर हो सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़े इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 10वें का तीसरा क्वेश्चन दे रखा है x और y में हमें इंटरसेक्शन निकालना है। x की जगह x को उतारा, इंटरसेक्शन y की जगह y को उतारा। इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, वही इंटरसेक्शन है। तो हम देखेंगे b और d इसमें भी हैं, b और d इसमें भी हैं, तो केवल कॉमन हम b और d को ही लेंगे, यही इसका इंटरसेक्शन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 हमें दे रखा है यदि r वास्तविक संख्याओं और q परिमेय संख्याओं के समुच्चय को दर्शाता है तो r अंतर q का मान क्या होगा, यह हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले यहां प्रश्न में दे रखा है r जो है वह वास्तविक संख्याओं के संग्रह को दर्शाता है। वास्तविक संख्याओं के संग्रह को दर्शाता है। वास्तविक संख्या दो संख्या से मिलकर बनी होती है, एक तो है परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या। ठीक है, एक तो परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्याओं का जो संग्रह होता है वह वास्तविक संख्या को दर्शाता है। और यहाँ q को परिमेय संख्या कहा गया है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, जो q है वह परिमेय संख्या के संग्रह को दर्शाती है। अब प्रश्न इसमें पूछा गया है r माइनस क्यू क्या होगा। तो r क्या है हमारे पास, वास्तविक संख्या, इसमें हमारे पास परिमेय संख्या भी होगी और अपरिमेय संख्या भी होगी। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों होगी। ठीक है, माइनस क्यू हमारे पास ऑलरेडी परिमेय संख्या है, ऐसा प्रश्न में कहा गया है, तो क्यू की जगह हम क्या लिखते हैं, केवल परिमेय संख्या। अब आप ध्यान देना, परिमेय संख्या और परिमेय संख्या मैच कर रहा है तो कट जाएगा, तो केवल आगे वाले में क्या बचा, अपरिमेय संख्या, यही इसका रिजल्ट होगा। तो r माइनस क्यू का उत्तर क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। इसी अपरिमेय संख्या को हमें लिखना था। ठीक है, इस तरह से इसका क्वेश्चन नंबर 11 का सॉल्यूशन होता है। आगे बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 हमें दे रखा है बताइए कि निम्नलिखित कथनों में से प्रत्येक सत्य है या असत्य है। अपने उत्तर का कारण भी आपको देना है। पहला दे रखा है कि ये दोनों ही समुच्चय जो हैं वह असंयुक्त समुच्चय हैं। अब असंयुक्त का मतलब है इन दोनों में से कॉमन ले और रिक्त समुच्चय हमें मिले। तो पहले को हम ए नाम दे देते हैं, जिसका मान हमें दे रखा है 2 3 4 5। ठीक है, और बी अगले को नाम दे देते हैं जिसके अवयव हमें दे रखे हैं 3 और 6। अगर मैं इस ए और बी में से कुछ कॉमन निकालूं तो 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, तो दोनों में से कॉमन कौन आ जाएगा, 3। तो इसका मतलब इसका मान 0 के यानी 5 के बराबर नहीं है। जबकि ये बोल रहा है असंयुक्त समुच्चय है, और असंयुक्त समुच्चय आने के लिए ए का इंटरसेक्शन बी के साथ 5 होना चाहिए था, जबकि ऐसा नहीं है। तो हम कहेंगे फाइनली, अतः यह कथन, दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग, यानी यह कथन असत्य है।
आगे इसका सेकंड क्या दे रखा है, सेकंड समुच्चय दे रखा है ए ई आई ओ यू, ये पहला समुच्चय है। ए बी सी डी दूसरा समुच्चय है। इन दोनों को असंयुक्त समुच्चय कहा गया है। पहले वाले समुच्चय को हमने ए नाम दिया, जिसका मान हमें ए ई आई ओ यू दे रखा है। दूसरे समुच्चय को हमने बी नाम दिया, जिसका मान ए बी सी डी दिया गया है। असंयुक्त है तो उसको चेक करने के लिए ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे। क्या ए दोनों में मैच कर रहा है, बाकी ई आई ओ यू मैच नहीं करेगा, तो दोनों का इंटरसेक्शन कितना मिल रहा है, ए, यानी ये 5 के बराबर नहीं है। तो ये असंयुक्त नहीं होना चाहिए, होने की जानकारी मिल रही है, इसलिए यह कथन असत्य है। यह कथन क्या है, असत्य है। आगे बढ़ते हैं इसके थर्ड क्वेश्चन की ओर। इसका जो थर्ड क्वेश्चन दे रखा है, ये दो समुच्चय हैं, ये असंयुक्त समुच्चय है ऐसा कहा गया है। तो पहले समुच्चय को हम ए नाम दे देते हैं, जिसके अवयव दे रखे हैं 2 6 10 14। दूसरे समुच्चय को बी नाम दे देते हैं, जिसके अवयव हमें दे रखे हैं 3 7 11 15। और अब इन दोनों में से हम इंटरसेक्शन बनाते हैं, ए इंटरसेक्शन बी। 2 6 10 14 इसमें कहीं पर भी नहीं है, इसका मतलब दोनों का इंटरसेक्शन क्या है, 5। और जब ऐसा आए तो ये असंयुक्त समुच्चय को दर्शाता है, ऐसा हमें कह रहा है, इसलिए यह कथन सत्य है। तो क्या लिखेंगे लास्ट में, यह कथन सत्य है। आगे फोर्थ नंबर पे हमें दे रखा है, पहला समुच्चय है 2 6 10, दूसरा समुच्चय है 3 7 11। बताना है कि यह असंयुक्त समुच्चय है या नहीं, यानी सत्य है या असत्य है। तो पहले समुच्चय को हमने ए नाम दिया, जिसका मान 2 6 10 दे रखा है। दूसरे समुच्चय को मैंने बी नाम दिया, जिसका मान हमें 3 7 11 दे रखा है। इन दोनों में से हम कॉमन लेते हैं, यानी ए इंटरसेक्शन बी। तो दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, कॉमन नहीं आएगा तो क्या लेंगे, 5। और 5 आना असंयुक्त समुच्चय की पहचान है, ऐसा कह रहा था, जिसकी वजह से यह कथन क्या हो जाएगा, सत्य। तो क्या लिखेंगे, यह कथन सत्य है। ठीक है, इस तरह से इस प्रश्नावली के टोटल 12 क्वेश्चनों को हमने इस वीडियो में यहां तक देखा है। अब आगे मैं इस प्रश्नावली 1.4 के एग्जाम्पल करवा रहा हूं। 1.1, 1.2 और 1.3 के एग्जाम्पल मैंने पीछे के 3 वीडियो में डिस्कस कर दिए हैं, तो वहां से आप उन एग्जाम्पलों को देख सकते हो। ठीक है, क्योंकि प्रश्नावली के साथ ही हम एग्जाम्पल को फिनिश कर रहे हैं, तो आपको एग्जाम्पल अलग से पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो इस 1.4 के एग्जाम्पल की ओर बढ़ते हैं। एग्जाम्पल नंबर 11 तक तो हमने डिस्कस कर लिया था। एग्जाम्पल नंबर 12 हमें दे रखा है, मान लीजिए कि ए समुच्चय का मान ये है, बी समुच्चय का मान ये है, और इनका यूनियन हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले ए का जो मान हमें दे रखा है वो कितना है, 2 4 6 8। और बी समुच्चय का जो मान हमें दे रखा है वो है 6 8 10 और 12। ठीक है, इन दोनों का हमें क्या करना है, यूनियन यानी सम्मिलित समुच्चय ज्ञात करना है। तो पहले हम ए के अवयव लिखते हैं 2 4 6 8, रिपीट वाले 6 और 8 को छोड़ देते हैं, आगे कितना दे रखा है, 10 और 12। इस तरह से हम एग्जाम्पल नंबर 12 में इन दोनों समुच्चय का हम सम्मिलित समुच्चय ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 13 हमें दे रखा है, 13वां एग्जाम्पल। मान लीजिए कि ए समुच्चय हमें ये दे रखा है, बी समुच्चय हमें ये दे रखा है, तो हमें सिद्ध करना है कि ए यूनियन बी जो है वह ए ही होता है। तो सबसे पहले हम ए को लिख देते हैं। ए समुच्चय का जो मान है वो ए ई आई ओ यू हमें दे रखा है, जबकि बी समुच्चय जो है उसके जो अवयव दे रखे हैं वो हमें ए आई यू दे रखे हैं। ठीक है, जो सिद्ध करना है उसका हम LHS लेके चलते हैं। LHS क्या दे रखा है, ए यूनियन बी। ए यूनियन बी यानी ए और बी को जोड़ना है। तो ए में क्या दे रखा है, हमें ए के अवयव उतारते हैं, ए ई आई ओ यू। आप चेक करना, ए आई यू जो है वो इसमें ए आई यू जो है इसमें रिपीट है, तो इसका मतलब ए यूनियन बी जो है वो क्या है, ए, और ये LHS से क्या आ जाएगा, RHS। यही हमें सिद्ध करना था, तो क्या लिख दिया, हैंस प्रूफ।
इस तरह से हम एग्जाम्पल नंबर 13 को क्या कर सकते हैं, डिस्कस। आगे बढ़ते हैं इसके 14वें एग्जाम्पल की ओर। एग्जाम्पल नंबर 14 हमें दे रखा है, मान लीजिए कि एक्स समुच्चय जो है वह राम, गीता और अकबर को बताता है और ये कक्षा 11 के विद्यार्थी हैं जो विद्यालय की हॉकी टीम में है का एक समुच्चय है। मान लीजिए कि वाई जो है वह गीता, डेविड और अशोक जो कि कक्षा 11 के विद्यार्थियों का जो विद्यालय की फुटबॉल टीम से एक समुच्चय है। हमें इन दोनों ही समुच्चय का सम्मिलन यानी यूनियन ज्ञात करना है और इस समुच्चय की व्याख्या करनी है। तो सिंपल है, सबसे पहले जो एक्स समुच्चय दे रखा है उसमें अवयव कौन कौन से दे रखे हैं, राम, गीता और अकबर। तो यहां पे लिखते हैं राम, गीता और अकबर, ठीक है। और जो वाई समुच्चय दे रखा है उसमें अवयव कौन कौन से दे रखे हैं, गीता, डेविड, अशोक। तो यहां पे लिखते हैं गीता, डेविड और अशोक। दो चीज क्लियर है यहां पे। इनका हमें सम्मिलन ज्ञात करना है यानी यूनियन निकालना है। तो एक्स यूनियन वाई निकालेंगे, रिपीट को नहीं लेना है, एक ही बार लेना है। तो राम, गीता, अकबर, गीता आ चुकी है, कौन बचा अगला, डेविड, और लास्ट में कौन आ जाएगा, अशोक, ठीक है। इस तरह से इनका क्या ज्ञात कर सकते हैं, सम्मिलन ज्ञात कर सकते हैं। एक चीज आप ये ध्यान देना, इनमें जो गीता है मतलब इसके सम्मिलन से हम क्या निष्कर्ष निकालते हैं। गीता देखो फुटबॉल टीम में भी है और जो गीता है वह हॉकी टीम में भी है। एक्स समुच्चय क्या है, हॉकी टीम के खिलाड़ियों का समुच्चय, और वाई जो है वह फुटबॉल टीम के खिलाड़ियों का समुच्चय। तो गीता जो है वह फुटबॉल में भी है और हॉकी में भी है। तो गीता एक कॉमन खिलाड़ी है। तो यहां पे क्या लिखते हैं, निष्कर्ष क्या मिला, गीता हॉकी और फुटबॉल, हॉकी और फुटबॉल दोनों खेल की खिलाड़ी हैं, दोनों खेल की खिलाड़ी हैं, ठीक है। इस तरह से हमें इस एग्जाम्पल नंबर 14 को कंप्लीट करना था। आगे बढ़ते हैं इसके एग्जाम्पल नंबर 15 की ओर। 15वां एग्जाम्पल हमें दे रखा है, उदाहरण 12 के समुच्चय ए और बी पर विचार करना है और उसका इंटरसेक्शन हमें ज्ञात करना है। सॉल्यूशन पे ध्यान दें, एग्जाम्पल नंबर जो 12 दे रखा है उसका ए समुच्चय ये रहा और बी समुच्चय ये रहा। इन दोनों का हमें क्या करना है, इंटरसेक्शन बनाना है। तो इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है वो कॉमन लिख लो। देखो 6 इसमें भी है, इसमें भी है, 8 इसमें भी है, इसमें भी है, और कुछ कॉमन नहीं मिलेगा। तो दोनों में से क्या कॉमन आया, 6 और 8। तो 6 और 8 जो दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, 6 और 8। तो हम कह सकते हैं 6 और 8 जो है वह इसका क्या कहलाएगा, इंटरसेक्शन कहलाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 16 की ओर। एग्जाम्पल नंबर 16 हमें दे रखा है, उदाहरण 14 के समुच्चय x और y पर विचार करना है और उनका इंटरसेक्शन ज्ञात करना है। उदाहरण नंबर 14 में हमें दो खेल के समुच्चय x और y दे रखे थे और इनमें खिलाड़ी के नाम राम, गीता, अकबर, गीता, डेविड, अशोक थे। इनका हमें क्या करना है, इंटरसेक्शन निकालना है, x और y में क्या उभयनिष्ठ आएगा। तो हम देखते हैं गीता दोनों में है, बाकी और कोई उभयनिष्ठ नहीं आएगा। तो हम कहेंगे इन दोनों का जो इंटरसेक्शन है वह कौन है, गीता है, ठीक है। आगे इसके 17वें क्वेश्चन की ओर ध्यान दें। 17वां एग्जाम्पल हमें दे रखा है, मान लीजिए ए समुच्चय इतना है, बी समुच्चय इतना है, तो हमें ए इंटरसेक्शन बी ज्ञात करना है और यह भी बताना है कि ए इंटरसेक्शन बी जो होता है वो क्या होता है, बी होता है। तो सबसे पहले अपन इसका ए इंटरसेक्शन बी निकालते हैं। ए जो दे रखा है उस ए का मान है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 तक की संख्या। इंटरसेक्शन बी जो दे रखा है वो हमें दे रखा है 2, 3, 5, 7। इन दोनों में से हम कॉमन लेते हैं तो ए इंटरसेक्शन बी बराबर
इन दोनों में से कॉमन देखते हैं तो 2 3 5 इसमें भी हैं, 2 3 5 6 इसमें भी हैं। तो यहाँ पे दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, 2 3 5 6। ये तो इंटरसेक्शन आ गया। जब आप इस ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू को ढंग से देखोगे तो ये वही वैल्यू है जो हमें समुच्चय बी में दे रखी है। तो हम कहेंगे इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या आ रहा है, बी। ये हमें लास्ट में सिद्ध करके दिखाना भी था, जो कि सिद्ध होता है। ठीक है, इस तरह से हमें एग्जाम्पल नंबर 17 को सॉल्व करना था। आगे बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर। एग्जाम्पल नंबर 18 में दे रखा है, मान लीजिए ए समुच्चय हमें ये दे रखा है, बी समुच्चय ये दे रखा है। तो a माइनस बी और b माइनस ए दोनों हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम a माइनस बी निकालते हैं। a जो समुच्चय में दे रखा है वो 1 2 3 4 5 6 तक की संख्या है, माइनस b जो समुच्चय में दे रखा है वह 2 4 6 8 तक की संख्या है। इसमें हमें क्या करना है, देखो इसमें 2 4 6 दोनों में मैच कर रहा है तो उसको हटा देंगे। हटाने के बाद आगे वाले समुच्चय में क्या बच रहा है, 1 3 और 5। ये इन दोनों का क्या कहलाएगा, अंतर कहलाएगा। ठीक है, इसी तरह से हम b माइनस ए ज्ञात कर सकते हैं। b वाले को पहले लिख देते हैं 2 4 6 8। इसमें घटाना है क्या, a वाला, a का मान हमें दे रखा है 1 2 3 4 5 6। घटाओ देखो, तो यहां पर हम देखते हैं जो मैच कर रहा है उसको पहले हटाते हैं। 2 4 6 इसमें भी हैं, 2 4 6 इसमें भी हैं। तो आगे वाले में कितना बचा, 8। तो यही 8 क्या कहलाएगा, इसका अंतर, यानी दो समुच्चयों का अंतर। ठीक है, इस तरह से इसका लास्ट एग्जाम्पल है जो 1.4 का है। वो हमें दे रखा है, मान लीजिए जो v है वो हमें ए ई आई ओ यू वाला समुच्चय दे रखा है, b जो है वह ए आई के यू वाला समुच्चय दे रखा है। तो v माइनस बी और b माइनस बी ये दोनों ही हमें ज्ञात करने हैं। अभी जैसे हमने 18वां एग्जाम्पल किया था वैसे ही 19वां एग्जाम्पल है। तो सबसे पहले हम v माइनस बी निकालते हैं। v का जो मान हमें दे रखा है वो है ए ई आई ओ यू। ठीक है, इसको उतार दिया, माइनस b के स्थान पे जो b का मान दे रखा है वो ए आई के यू, ए आई के यू। इसमें से कॉमन को हटा दो। सबसे पहले ए आई दोनों में है और यू भी इसमें है। तो आगे वाले में क्या बच रहा है हमारे पास, एक तो ई है और एक ओ है, यही इनका अंतर कहलाएगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, b माइनस वी निकालना है। b की जगह b का मान ए आई के यू को रखा। इसमें हमें घटाना है v वाला मान जो दे रखा है ए ई आई ओ यू। कैलकुलेट करो इसमें। सबसे पहले जो समान पद हैं ए आई यू वो हटा देते हैं, केवल क्या बचेगा आगे वाले में से, के। तो इसका अंतर कितना आ जाएगा, के। ठीक है, इस तरह से हमने इस प्रश्नावली के सभी क्वेश्चन, 1.4 के सभी क्वेश्चन और 1.4 के सभी एग्जाम्पल इस वन शॉट वीडियो में डिस्कस किए हैं। ठीक है, यदि आपको हमारा पढ़ाया हुआ हेल्पफुल लगा है तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना और अपने दोस्तों में भी चैनल के बारे में शेयर करना। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम प्रश्नावली 1.5 के बारे में डिस्कस करेंगे और उसके सभी एग्जाम्पल उसी वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तब तक आप इस एक्सरसाइज को और पुराने वीडियो से बाकी की एक्सरसाइज को अच्छे से तैयार कर लो। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, तब तक जय हिंद जय भारत।